ओम का गुंजन 7-7 5 बार। ओम। 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 कठोपनिषद अध्ययन के विषय में एक सूक्ष्म परिचय की एक कक्षा है, जिसका मूल औचित्य यह है कि जिन्हें कठोपनिषद जैसे गंभीर अध्ययन का भाग बनना है, वो अपने भीतर निर्णय कर सकें कि उनके लिए इस अध्ययन में क्या है। हमारे ब्रह्म ऋषियों की चेतना के जगत में जो शोध हुई, अनुसंधान हुआ, उसका निष्कर्ष हमारे उपनिषदों के स्वरूप में हमें उपलब्ध है। यूं तो उपनिषद कई हैं, पर मुख्य हमारे यहाँ 10 को जाना गया, जिसका आधार आदिगुरु शंकराचार्य जी की उन पर विशेष दृष्टि है। उन्होंने उन पर कुछ कहा है। कठोपनिषद मेरी रुचि का एक विशेष उपनिषद रहा है, और जिसका मुख्य कारण कोई अन्य नहीं, नचिकेता स्वयं है। चिकेता उसे कहते हैं जो अस्थिर है, जिसका हर घड़ी मन बदलता है, कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ, जो स्थिर नहीं है, जिसे कोई भी थोड़ा सा प्रलोभन डिगा सकता है, मार्ग में आई कोई भी बाधा उच्चाट कर सकती है, उसे चिकेता कहेंगे। ना चिकेता, जिसे अब कोई हटाने वाला शेष नहीं बचा, जिसे कोई बहका नहीं सकता, जिसे कोई झुका नहीं सकता, उसे कहते हैं न चिकेता। न चिकेता रूपी संज्ञा एक अलंकार, एक पद यमाचार्य एक बालक को देते हैं उस जीवट के लिए जिस पर वो किसी प्रकार भी समझौता करने के लिए तत्पर नहीं है। ये मेरी व्यक्तिगत अभिरुचि का एक विशेष कारण रहा। आज से अनेकों वर्ष पूर्व कठोपनिषद का अध्यापन जब आरंभ किया, तो मैंने इसकी सबसे पहले कक्षाएं अंग्रेजी भाषा में ली थी। कारण मैं भी नहीं जानता, हालांकि अध्ययन तो सारा मूलतः संस्कृत हिंदी में ही रहा, पर अध्यापन करते समय कोई विशेष प्रेरणा आई और मैंने इसका अध्यापन अंग्रेजी भाषा में किया, जिसके लिए मुख्यतः उस समय मेरे विद्यार्थी अधिकांशतः दक्षिण भारत से थे। बाद में फिर मन में भाव उतरा कि इसे क्यों ना अब हिंदी भाषा में भी इसका अध्यापन किया जाए। तो आज से लगभग 3.5 वर्ष पूर्व लगभग प्रथम बैच हिंदी में कठोपनिषद के लगभग 200 से अधिक विद्यार्थियों का किया गया। उसके उपरांत फिर बीच में एक अंतराल आया, जिस अंतराल का आना बड़ा अनिवार्य था, क्योंकि इसके जो नोट्स थे वो पूर्व में रचित नहीं थे और नोट्स हमने बाद में उनकी रचना की, और नोट्स बनाने लगे तो अपने आप में एक 1,500 पृष्ठ से भी अधिक का ग्रंथ बन गया। तो जब वो ग्रंथ बना तो बीच में एक अंतराल आया, और अब जाकर के लगभग
2.5 वर्ष के उपरांत, क्योंकि उनकी कक्षाओं में भी समय लगा, पुनः इसका बैच अब गठित किया जा रहा है। पर अब नोट्स इसके लगभग प्रकाशन के लिए जा से चुके हैं। कठोपनिषद के अध्ययन में क्या क्या हमारी अध्ययन की प्रणाली रहेगी, उस पर थोड़े से सूक्ष्म बिंदु। लगभग 50 घंटों के आसपास का ये अध्यापन है, जो लगभग 35 से 36 कक्षाओं में पूर्ण होगा। इसमें ध्यान की कक्षाएं विशेष हैं। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि उपनिषदों का मर्म मूलतः ध्यान ही है। उपनिषद अरण्यक ऐसे स्थान पर किया गया शोध जहां अब बाहर की किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, शरीर ही एक प्रयोगशाला बन गया जिसमें चेतना अनुसंधान कर रही है। इसके श्लोकों से उठने वाली अनेकों धारणाएं हैं जो ध्यान के लिए प्रेरित करती हैं। इसलिए ये विशेष रूप से न केवल ज्ञान की दृष्टि से मनुष्य की दृष्टि परिष्कृत करता है, अपितु साथ ही साथ ये गहरे ध्यान की धारणाएं भी अपने आप में बनती हैं। तो ध्यान की कक्षाएं भी साथ में इसमें रहेंगी, जो संभव है, क्योंकि पुनः इसकी कक्षाएं आरंभ होगी तो पढ़ाते समय संभावना है कि वो कक्षाएं 50 घंटे से अतिरिक्त भी हो सकती हैं, क्योंकि एक बार अध्यापन आरंभ हो जाता है तो उसमें मिश्रण रहेगा रिकॉर्डेड कक्षाओं का और लाइव कक्षाओं का। तो जो लाइव में है वो जो अभिवर्धन होना वो विशेषकर रहा करेगा। अध्ययन से मुख्य लाभ की क्या आशा करें? क्यों पढ़ूं मैं उपनिषद का ये ज्ञान? मुझे क्या मिलने वाला है? हालांकि इस विषय को अनेकों बार पहले भी संबोधित किया, पर नए विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है बताना। जिस प्रकार अग्नि के द्वारा प्रकाश और ऊष्मा दोनों प्राप्त होते हैं, सूर्य से भी, ठीक उसी प्रकार उपनिषदों के ज्ञान से प्राप्त ज्ञान का आलोक और साथ ही दृष्टि में अनेकों प्रकार के कषाय कल्मश जो जन्मों की वृत्तियों के द्वारा संचित हैं, उन्हें भी निर्मूल करने में सहायता मिलती है। जहां ज्ञान एक तरफ हमें अपनी वर्तमान धारणाओं को कसौटी पर कसकर देखने का अवसर देते हैं, वहीं साथ ही साथ हमें एक अंतर दृष्टि ऐसी प्राप्त होती है जिसके द्वारा आत्म अवलोकन, आत्मदर्शन, आत्म परिष्कार का मार्ग प्रशस्त करता है। हम अपनी वर्तमान धारणाओं में संशोधन करते हैं, उचित अनुचित का मूल्यांकन करते हैं। तो उपनिषदों से सबसे बड़ा लाभ मनुष्य को आत्म उत्कर्ष के स्वरूप में है। जीवन के वही विषय जो वर्तमान में विद्यमान है वो बाद में भी वही रहेंगे। बाहर से तो देखने वाला स्वरूप बदलने वाला नहीं, पर इस प्रकार के ज्ञान से जो भीतर की दृष्टि है, जो प्रत्येक निर्णय निष्कर्ष को प्राप्त करती है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन इस प्रकार के अध्ययन का धीरे धीरे उसी प्रकार आता है जैसे प्रातः है सूर्य का पदार्पण। सूर्य का पदार्पण कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ की भांति नहीं है कि अंधकार था, स्विच ऑन, लाइट आ गई। सूर्य का आगमन धीरे धीरे घोर अंधकार से धीरे धीरे प्रकाश की ओर अग्रसर होता है। उपनिषदों का आलोक भी कुछ इसी प्रकार धीरे धीरे मनुष्य के अपने जगत में उत्कर्ष हेतु, उत्कर्ष स्वरूप उसकी दृष्टि में धीरे धीरे परिलक्षित होने लगता है। अनजाने में बहुत कुछ ऐसा संभव हो जाता है जिसके लिए पूर्व में ज्ञान नहीं था। लौकिक जगत में जो बदलता है वो मूल दृष्टि है। बाकी स्थितियां, व्यक्ति, विषय जो जीवन में वर्तमान में विद्यमान, वो बाद में भी वही रहने वाले हैं। तो उपनिषदों से आशा करनी है तो अपने भीतर एक भिन्न जीव की, जो अब उत्कर्ष प्राप्त दृष्टि से पूरित होगा और अपने उन्हीं वर्तमान विषयों को एक अलग संभावना के साथ देखेगा। अनेक बातें
जिन पर अपने आप को पूर्व में समझा पाना बड़ा जटिल था, सहज होने लगता है। सबसे सुंदर कार्य तो मनुष्य के अहंकार के स्तर पर होता है, जिसे कोई छू नहीं पाता। ना दिखने वाला मनुष्य का ये स्वरूप, जिसे अहम आकार के रूप में जानते हैं, ईगो के रूप में भी जाना जाता, उसे छू पाना सहज नहीं, परिष्कार तो दूर की बात। पर इस प्रकार के अध्ययन का परिणाम अहंकार के लिए हम कह सकते हैं सम काइंड ऑफ रीमॉडलिंग, रीसाइजिंग। मनुष्य के अहंकार का स्वरूप परिष्कृत होने लगता है। किसी के कहने से जो कभी भी संभव ही नहीं था, वो मनुष्य की अपनी दृष्टि उसे सहजता से एक संभावना देने लगती है। ये परिवर्तन यूं ही हो जाएगा? नहीं, साधक में आई हुई गंभीरता उसे इस ओर प्रेरित करती है। यूं तो उपनिषदों का अध्ययन बड़ा गुह्य होता है, पर एक अध्यापक की भूमिका में मेरा दायित्व यही रहता है कि जितना सहज सरल स्वरूप में इसे सब तक ले जाया जाए, उसकी चेष्टा की जाए। और साधकों के लिए तो सोने पर सुहागा है, क्योंकि साधकों को पहले से अपने जीवन में अनेकों प्रकार के साधनों के प्रतिफल स्वरूप जो कुछ भीतर परिवर्तन, अनुभूतियां, अनुभव होती हैं, उनके अनुमोदन भी इस प्रकार के अध्ययन द्वारा होने आरंभ होते हैं। सत्य पूछो तो भले ही शब्द प्रतिकूल प्रतीत हो, पर यहां उपयुक्त है। साधकों के उत्कर्ष में इस प्रकार का अध्ययन आग में घी का काम भी करता है, एक्ट्स लाइक अ कैटलिस्ट। तो अपने आप में वो गति जो उत्कर्ष की पूर्व की थी, उसके अनुपात में कई गुना अधिक होनी आरंभ हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे लाभ हैं जिनकी आशाएं आपको करनी चाहिए। और यूं में सनातन देव संस्कृति में जन्म लेकर जहां तक संभव हो वहां तक अपनी सीमाओं में रहते हुए हमें श्रुतियों के अध्ययन के लिए, जो कि कठोपनिषद श्रुति ही है, हमें आगे आने की चेष्टा करनी चाहिए। मनुष्य अपने बाहरी स्वरूप और मन के रंजन पर बहुत अधिक समय, ध्यान, ऊर्जा और संसाधनों का व्यय करता है। कुछ गलत नहीं है, पर वहीं आत्मोत्कर्ष के प्रति वही समय, ध्यान, ऊर्जा और संसाधन, उनका निवेश भी मनुष्य के इस मनुष्य रूप जीवन के प्राथमिक उद्देश्य आत्मानुमोक्षार्थ जगत हिताचो को सार्थक करता है। इस हेतु उपनिषदों का अध्ययन और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जितने भी साधक इस अध्ययन में रहेंगे, उनके प्रश्न उत्तर के लिए विशेष प्रावधान प्रश्न उत्तर के सत्र का भी रहेगा, जो सामूहिक ही होंगे, निश्चित है। व्यक्तिगत स्तर पर ईमेल के द्वारा निदान जो कुछ भी आज तक पाठ्यक्रम पढ़ाए गए, उन सभी की व्यवस्था भी वही निभ रही है। तो कठोपनिषद के वर्तमान बैच के लिए भी वही व्यवस्था रहने वाली है कि सभी विद्यार्थी ईमेल के द्वारा अपने मन के भाव, मन की शंकाएं इत्यादि साझा करें, जिसका निदान यथा क्षमता अध्यापक देने की चेष्टा करेगा। और जहां तक संबंध है व्यक्तिगत संवाद का, तो उसका अवसर, जैसा मैंने कहा, सामूहिक चर्चाएं जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के स्वरूप में बीच बीच में रखी जाएंगी, जब कभी भी उनका समय निर्धारित होगा, तो वो भी अवसर मिलेगा सभी को उनमें भाग लेकर अपनी शंका निवारण करने हेतु उपस्थित होने का। ये बैच अब वर्तमान में गठित हो रहा है। जैसे ही बैच का एक स्वरूप गठित हो जाएगा, तत्काल हम इसकी कक्षाओं की समय सारणी उपलब्ध सभी साधकों को करवा देंगे। और बैच, आशा है कि हम इसे नवंबर माह में आरंभ करेंगे, और बैच आरंभ होने के उपरांत ही नवंबर के माह के अंतिम सप्ताह के उपरांत इसके नोट्स भी हम डिस्पैच डाक के द्वारा कर पाएंगे। तो मुझे अपनी ओर से केवल यही भाव देने थे
अब दोनों प्लेटफॉर्म पर जो साधक उपलब्ध हैं, जूम पर भी और गूगल मीट पर भी, अगर उनके कोई प्रश्न हो तो मैं उनको ले लेता हूं। जहां तक रिवीजन वाले जो कोई बीच में साधक अगर आ गए हों तो वो प्रश्न न पूछें, क्योंकि रिवीजन का अधिकार जितने भी कोर्स पढ़ाए जाते हैं उन पर मुक्त रूप से सभी विद्यार्थियों को सदा सर्वदा उपलब्ध रहता है, जब जब कोर्स होते हैं तब, अन्यथा नहीं। प्रत्येक रिकॉर्डिंग की जो कक्षा होगी उसका अधिकार प्रत्येक विद्यार्थी को देखने के लिए, सुनने के लिए 48 घंटे की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। 48 घंटे तक वह आपके पास अध्ययन हेतु उपलब्ध रहेगा। अब मैं चाहूंगा कि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इस कक्षा में भाग नहीं लिया है, कठोपनिषद अध्ययन में नहीं आए हैं, केवल वो हाथ खड़ा करके प्रश्न पूछेंगे। जो अध्ययन कर चुके हैं वो नहीं पूछेंगे, तो केवल वही प्रश्न पूछेंगे जिन्होंने अभी तक अध्ययन नहीं किया है। जो अध्ययन कर चुके हैं उनका कोई प्रश्न अभी नहीं लिया जाएगा, वो रिवीजन का है, वो रिवीजन का अधिकार उनको बाद में दिया जाएगा, वो ईमेल के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो मैं अब अवसर दूंगा प्रश्न उपस्थित करने का उन्हें जिन्होंने अभी तक इस बैच का अध्ययन नहीं किया है, केवल वो पूछेंगे, दूसरा नहीं। गूगल मीट पर श्वेता गर्ग कुछ पूछना चाहती हैं, पूछिए। आपके चैनल में गुरुदेव जी प्रणाम। गुरुदेव जी, मैं पहली बार जुड़ी हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। मैं गायत्री माँ की जो साधना है उसको मैंने 2006 से 2009 में की थी, उसके बाद मैंने छोड़ दी है। मैं केवल यहाँ कठोपनिषद के अध्ययन के विषय ले रहा हूँ और कोई विषय नहीं ले रहा हूँ। आज केवल आप कठोपनिषद के हेतु आए हैं और कोई विषय नहीं है। इस विषय में आप ईमेल करिए, अभी कोई विषय नहीं लिया जाएगा इस प्रकार का, केवल कठोपनिषद, अन्य नहीं। जी सुभाष जी, गूगल मीट पर सुभाष पात्रो जी, अनम्यूट कर लीजिए। सादर प्रणाम। मैं आपका ईशा उपनिषद का जुड़ा हुआ हूँ। ईशावासी उपनिषद और ये अभी जो उपनिषद है इसमें क्या अंतर है? माने आध्यात्मिक दृष्टि से गहराई का है ये? ऐसा है, अध्ययन की दृष्टि से तो आपको जब आप अध्ययन करेंगे तभी वेद का ज्ञान होगा। दोनों के दोनों यजुर्वेद से हैं, एक शुक्ल से है, एक कृष्ण से है। आपने पहले शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद का अध्ययन किया है, अब ये कृष्ण यजुर्वेद का है, बड़ा विस्तृत है। ईशावास्य उपनिषद इसके सामने समतुल्य बहुत छोटा उपनिषद है। तो निश्चित है अध्ययन की विराटता को जितने अंशों में समाविष्ट कर पाए उतना ही अधिक लाभ अध्ययन का मिलने वाला है। भेद अध्ययन करता स्वयं अज्ञात होगा। जी जी, जूम पर ललिता। गुरु जी प्रणाम। बस एक भाव देना था कि जब पिछली बार कठोपनिषद का अब भाव नहीं बेटा, बाद में ये सब नहीं। मैंने पहले कहा कि अभी केवल प्रश्नों का समय है मेरे पास। पुराने साधक ना बोले। शालिनी जूम पर। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मेरे पति को लगता है कि अगर मैं कठोपनिषद का अध्ययन करूंगी तो शायद घर गृहस्थी से माने वो छूट जाएगा, तो आगे जीवन तकलीफ में आएगा। तुम्हें लगता है कि दायित्व से पीछे हटाएंगे? कठोपनिषद का मूल मर्म जो है वो सबसे बड़ा नचिकेता है। और नचिकेता का मूल मर्म क्या था? नचिकेता का सबसे बड़ा मूल मर्म था अपने ही पिता का कल्याण। अपने ही पिता का कल्याण उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। नचिकेता अपने आप में एक ऐसा पात्र है जिसने जनक की भांति
आध्यात्मिक उत्कर्ष और लौकिक उत्कर्ष, इन दोनों को एक साथ यमाचार्य से प्राप्त किया, तो तुम्हें कहां से विमुख हो जाओगी? उनसे वही कहा कि मैंने उत्तर दिया, बाकी बेटा तुम्हें आपस में बात करनी। मैंने तुम्हें जो श्रुति है उसका मर्म तुम्हें दे दिया है, ठीक है? हम ठीक जी, सविता राव। प्रणाम गुरुजी। हम्म। गुरुजी मुझे समझ में नहीं आया, एक रिकॉर्डिंग ही रहेगा और एक क्वेश्चन है अनुभूति प्रवेश के टाइम में भी रहेगा। बेटा रिकॉर्डिंग जो है वो तो प्रत्येक कक्षा की होती ही है, जो बाद में जो लोग लाइव कक्षा में नहीं आते उनको भी दी जाती है, और इस प्रकार के अध्ययन की रिकॉर्डिंग की कक्षाएं भी दी जाती हैं। तो रिकॉर्डिंग तो प्रत्येक कक्षा की उपलब्ध रहेगी। जहां तक संबंध है लाइव का, बीच बीच में प्रश्नोत्तर काल के लाइव सत्र होंगे, वो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, वो लाइव सत्र होंगे। अब कोई लाइव में नहीं आया तो फिर वो रिकॉर्डिंग देखेगा, ठीक है? ठीक जी। और कोई प्रश्न किसी के मन में हो? आज के उपरांत हम लोग इसमें प्रवेश प्राप्त करने के लिए जिन लोगों की ईमेल हमारे पास आई हैं, हाँ एक रह गया, प्रीति। प्रीति चरण स्पर्श गुरुजी। जा। गुरुजी मैंने इसके संदर्भ में एक ईमेल लिखी है। अभी मैं ट्रेन में हूँ तो शायद मैं बात नहीं कर पाऊंगी, तो ईमेल लिखी है वो सिर्फ उनकी द्वारा। ठीक है बेटा, देख लेंगे इसको। प्रीति बाबा प्रणाम। नहीं। बाबा ये रिकॉर्डिंग 48 आवर्स के लिए आप बोले रहेगी, क्या ये 72 घंटे के लिए रह सकती है? अभी ये 48 आवर्स बोल के चल रहे हैं, तो बाद में देख लेंगे, अध्ययन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होगा देखेंगे। ठीक है बेटा, इतनी बात हो गई बेटा, मैंने भाव दे दिया बच्चे, दे दिया मैंने, ठीक है? सुमन जी, सुमन जी अनम्यूट करिए। गुरुजी प्रणाम। जाओ। मन बहुत खुश और आनंदित हो गया है, ये फिर और पढ़ाई करना है। किरण लोग कर लिया है, हम लोग पीछे उसमें नहीं कर पाए थे। ठीक है, बहुत बहुत मन आनंदित है। ठीक ठीक, भजन जाओ, ठीक है। गुरिंदर कौर अनम्यूट करें। गुरिंदर कौर अनम्यूट करें, अनम्यूट, माइक ऑन करें। गुरिंदर माइक ऑन करें, आपने हाथ खड़ा किया है। जूम पर सविता चुग, बोलिए, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम गुरुजी। जी। ये इनकी क्लासेस सप्ताह में कितने दिन रहेंगी? 2 दिन, वीकडेज या वीकेंड्स? वीकेंड्स। थैंक यू जी। गुरिंदर अपना माइक ऑन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, कोई नहीं। तो आशा है कि और कोई प्रश्न अभी सामने उपस्थित नहीं है, तो हम फिर अपनी आज की इस जो सूक्ष्म सा संवाद था कठोपनिषद का, उसको पूर्ण करते हैं। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।